अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग शुरू हो गया है। इधर मैंने बच्चे इकट्ठे किए हैं मोहल्ले के, अपने बच्चों के साथ मिल के वो बनाने लगे हैं मेरे लिए पर्ल्स वाले बीट वाले ब्रेसलेट। और फिर जी मैंने आलू के बटाटे बना रही हूँ क्योंकि जी आ रही थी मेरे बच्चों की उस्तानी और उन्होंने मेरी बच्चों के लिए जी दिए थी चॉकलेट और मेरी अम्मा के लिए दिया था जी स्कार्फ। और फिर मेरी पैकिंग चल रही है ज़ोरों शोर से और इसी व्लॉग में मैं करने वाली हूँ टाटा मस्कत और वेलकम पाकिस्तान। हाँ जी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जाती शादी है और मुझे दाने निकल रहे हैं। आगे पीछे मेरी स्किन बहुत साफ़ सुथरी रहती है, लेकिन देखें जी शादी पे हो रहा है ये मेरे साथ ख़तरनाक काम। और जी लगेज को हो रहा है लेमिनेशन और फिर मैं तैयार होके निकलने लगी हूँ अपने एयरपोर्ट के लिए। हाँ जी, तो रास्ते में हम लोगों ने कहा कि क्यों ना जाते हुए बच्चों के लिए शवारमा पकड़ लें, पानी की बोतल पकड़ लें और साथ ही थोड़े चिप्स पकड़ लूँ मैं। तो हम मुड़ गए वापस ही अपने ही घर की तरफ से और लेना था शवारमा, जो कि मैंने कहा फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं शवारमे की बजाय बर्गर ले लेते हैं, बर्गर वाला शवारमा। तो ले लिए थे हम लोगों ने यहाँ थे और फिर हम निकल पड़े अपने रास्ते को। पता नहीं मेरे जी गाड़ी का शीशा थोड़ा सा ब्लर सा था, साफ़ सही नहीं हुआ था, पानी का थोड़ा सा ड्राई हो गया, पता नहीं क्या था। तो ये जी मैंने मेरी बेटी के बाल बनवाए थे, ये मेरी फ्रेंड ने बना के दिए थे, मेरी नेबर्स ने, और क्योंकि मैंने उसको तैयार करके उसकी तरफ भेज दिया था। और जी हमने डलवाया पेट्रोल और मज़ीद मैंने रास्ते की वीडियो बनाई, जो कि आपको पता है मेरा रीति रिवाज है, मैं रास्तों की वीडियो तो लाजिम बनाती हूँ। और जी आ गया है एयरपोर्ट और यहाँ ले ली हमने एंट्री एयरपोर्ट की तरफ। तो मैं फास्ट वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ जी बच्चे उतर गए हैं, दोनों बच्चों को सेम टाइप ड्रेसिंग करवाई थी, बेटी को लाइले कलर की शर्ट बनाई थी, हस्बैंड जी पीछे रख रहे हैं ट्रॉली पे डब्बे शब्बे। तो मैंने कहा ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं। वीडियो बनाते हुए हम चल पड़ने लगे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने आप को भी बीच में लेके आऊँ, तो मैं अपना आप लोगों को हमेशा की तरह रूप दिखा दिया करूँ, यानी कि गेटअप कैसा है, क्या पहना है और क्या नहीं, वो आप लोग देखें। तो हमने ले ली है अपने प्यारे मस्कत एयरपोर्ट में एंट्री और ये है हमारा मस्कत एयरपोर्ट, ठीक है जी। और जी बच्चे भागे जा रहे हैं, एक कभी एक आगे जाता था, एक कभी दूसरा आगे पीछे जाता था। और जी यहाँ जी मैं ट्रॉली खींच रही हूँ, दे दलादल धक्के मार रही हूँ ट्रॉली को। और यहाँ हम आ गए जी गलती से एयर सलाम की तरफ। और जी जब हम काउंटर पे पहुंचे और अपना सामान रखा, मेहनत ज़्यादा होगी मेरे हस्बैंड की, उसने कहा जी ये तो एयर सलाम है, आपकी तो एयर सियाल की टिकट्स हैं। फिर उसने हमें भेजा एयर सियाल की तरफ कि ये बैक साइड पे है। और हम यहाँ आए, लाइन बहुत लंबी थी, तो मैंने आगे जाके बात की क्योंकि आगे जाके कुछ लोग खड़े हो गए तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। तो फिर मैंने कहा मैं भी जाके बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ जाके उनको कहो कि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को ज़रा पहले फ्री कर दें। तो फिर ये काउंटर एक खुला और मुझे फ्री कर दिया गया जल्दी माशाल्लाह से। और फिर वेट भी एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा था। मैंने हैंड करीज भी उनको दे दी, बस एक हैंड बैग रखा और एक ये छोटा सा बैग रखा जिसमें बेबीज़ बच्चों के लिए चिप्स वगैरह वही लटम मटम था। और यहाँ पापा से सारे जफ्फियाँ डाल डूल के बच्चे मिल रहे हैं और फिर हम चल पड़े हैं अंदर की तरफ। तो मैंने कहा मेरी वीडियो बनाओ। और तो जी यहाँ उन लोगों ने हम लोगों की सारी चीज़ें जो स्कैन होनी होती हैं तो वो सारा कुछ उतरवा दिया था और फिर हम दोबारा पहन रहे थे। और फिर अब हम लोग जा रहे थे अपने गेट की तरफ, यानी कि जिधर बैठ के हमारा जहाँ से जहाज़ उड़ना था और हमने वहाँ बैठ के वेट करना था। तो बच्चे आपको पता है माशाल्लाह से मुझे मिला था, ये सारे बी गेट्स थे और B11 पे जाना था हम लोगों ने, तो B1 से B11 पे जाना था। तो जी माओं का यही हाल होता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये कोई मिस्री थी, वो अपना आप यकीन करें गलती से भूल के टैची ही ये हैंड कैरी ही छोड़ के जा रही थी। तो मैंने उसको आवाज़ दे के कहा बहन अपना ये हैंड कैरी तो ले जाओ, तो हंसी बहुत आगे से। फिर जी ये बच्चे मेरे, आप इनको देखें, ये मेरे बच्चों की हरकतें चेक करें, कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ लटक रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे उतर रहा है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। और अब जब से मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो मुझे ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास कोई सामान नहीं था ऐसा कि मुझे फिर कोई खींचना पड़ता और फिर व्लॉगिंग नहीं होती, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम मेरा गुजरता। लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट टाइम गुजरता है छोटे बच्चों के साथ क्योंकि उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है।
अच्छा जी, तो साथ साथ ब्लॉगिंग भी चल रही है, साथ साथ बच्चों को पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं। और फिर जी जो बर्गर शवारमा हम लेके आए थे वो मैंने तीनों बच्चों को दे दिए और ख़ुद भी खा लिया, क्योंकि 2 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग 12 बजे अंदर आ चुके थे, 11:30 बल्कि अंदर, यानी कि वेटिंग एरिया में अपने गेट पे पहुँच चुके थे। और यहाँ जी बच्चों की हरकतें, उनको शवारमा खाते ही चाहिए था चिप्स, फिर चाहिए था चॉकलेट, और वहाँ बार बार वो जा रहे थे रैपर्स फेंकने। भाई मैंने चॉकलेट खोल ली है, ये जो मेरे बच्चों की कुरान पढ़ाने वाली उस्तानी साहिबा ने मुझे आके दी स्पेशल के बच्चों को रास्ते में खिलाना। उसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें रखी थी अंदर, टॉफ़ीज़ वगैरह और गोलियाँ और बिस्किट्स वगैरह। खैर यहाँ जी बच्चों को वाइट शर्ट बना दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे कुछ गंदी ना करें। खैर फिर मैंने साफ़ कर ली थी उसकी बेटे को गीला टिशू करके शर्ट, और यहाँ हम लोगों को नीचे वेटिंग एरिया में भेज दिया गया था। ठीक है जी, हमारी वो करके सीट्स वगैरह का सारा कुछ देख दुख के हमें नीचे भेज दिया, और अब हम इस लास्ट वेटिंग एरिया में आ गए हैं जहाँ जहाज़ ने आना है। और अभी थोड़ी देर तक जहाज़ की आमद हो जाएगी। और ये मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा ज़रा मुझे भी व्लॉग में लेके आओ, और माशाल्लाह उसने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, एक 6 साल की बच्ची ने। और यहाँ जिस सारों को वॉशरूम आ गया था तो सारे भागे आए थे वॉशरूम, वहाँ कुछ साबुन गिरा था जो मेरी बच्ची साफ़ कर रही थी। और ये जी मेरे बच्चों की हरकतें, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, कभी इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। व्लॉग बहुत लंबा होना था इसलिए मैंने फास्ट कर दिया और सारी वॉइस ओवर ही करती हूँ सिर्फ बच्चों की वजह से। आ गया हमारा प्यारा सा जी एयर सियाल का जहाज़। तो जी यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे, कोई मेल वगैरह भी आके बैठ रहे थे, कोई साइडों पे बैठ रहा था, कोई इधर बैठ रहा था। फीमेल्स यहाँ सारी बैठी हुई थी मेरे साथ ही। और ये जी मेरा बेटा नाराज़ हो गया है क्योंकि वो जो एक मेरे साथ फीमेल थी उनकी एक छोटी बच्ची थी, वो मेरी बेटी के साथ खेल रही थी, ये देखिए जी। और मेरे बेटे को था वो मेरे साथ खेले, फिर आखिर को वो बच्ची आ ही गई मेरे बेटे के साथ खेलने। और ये मोबाइल लवर ये इतना तंग करता है। और फिर मैंने कहा चलो जी अपनी सॉक्स की वीडियो बनाऊं, और वॉशरूम जाके मैं अपनी मेरा वीडियो बना रही थी, लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी की क्योंकि हमारा बुलावा आ गया था, जहाज़ में जाने का टाइम आ गया था और रश काफ़ी था, काफ़ी पैसेंजर्स थे। क्योंकि पीआईए बंद हुई है तो एयर सियाल का कहते हैं ना किस्मत का तारा चमक गया है। और अब हम आके बैठ गए हैं जहाज़ के अंदर, लेकिन जहाज़ की सीट बहुत छोटी छोटी सी थी मुझे, यानी ये फील हुआ। बंदा मैं चलो ठीक है जितनी भी मोटी हूँ ठीक है, लेकिन जो मुझसे भी मोटे लोग हों उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये जो टेबल खुल रहा था खाने वाला, ये ऐसे था कि आपके ऊपर ही आगे खुल रहा है। खैर यहाँ जी हमने बिस्किट मैंने एक पैक खोला और सारे बच्चों को खिलाया। फिर जी अभी हमारा जहाज़ चलना शुरू हुआ है। मैं जहाज़ चलते चलते जितनी वीडियो बना सकी मैंने कहा आप लोगों को बना के दिखाऊं। यहाँ जी बच्चे सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, सो कुछ नहीं रहे थे। और ये जी अभी तक जहाज़ रनवे पे ही भागम दौड़ में मसरूफ़ है, चल पड़ा माशाल्लाह से जी, अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गया है हमारा जहाज़ आसमानों पे। और नीचे से कितना अच्छा लाइटनिंग के साथ व्यू आ रहा है हमेशा की तरह। ये व्यूज़ बहुत लोगों ने दिखाए हैं और बहुत लोग दिखाते हैं, आप लोग भी देख लें मेरी नज़र से। तो ये अगली खिड़की से मैं दिखा रही हूँ, तो बादल थे वो जो नज़र आ रहे थे। उसके बाद जी मैं अपना आप दिखाना चाह रही हूँ, इस कदर नींद आई हुई थी, इस कदर थकन फील हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और बच्चे वो देखे जी 7 वाली जगह पे 3 सीट्स थी, लेकिन मेरा बेटा नहीं बैठा उधर जाके, कोई भी नहीं बैठा, बेटी भी नहीं बैठी। तो फिर इधर ही 2 सीट्स पे मेरे 3 बच्चे एडजस्ट हुए। हालांकि चाइल्ड सीट पूरी मिलती हैं हमें, लेकिन मेरा साथ हमेशा यही होता है कि बच्चे कहीं और किसी के साथ नहीं बैठते। आ गया है जी खाना, और खाना ठीक था वैसे। और ये वो है जिसमें मेरे बेटे ने चीनी डाल दी है। ये था बटर चिकन विद राइस, ये था मटर कीमा और पुडिंग थी, साथ पराठा था और टिक्के की 3 बोटियाँ थी एक के साथ, और साथ बोतल और चाय वगैरह। तो हम लोगों ने तो पूरे सब बच्चों का लिया भी नहीं था मैंने, और यकीन करें खाया भी नहीं गया। तो यहाँ जी मेरा बच्चा ये वाला कहता था मैंने आपके पास आना, और आके मेरी गोद में बैठ गया। और ये देखिए आंखें कितनी लाल हो रही हैं, बहुत नींद आ रही है जी। फिर ये जी मिड का कोई हिस्सा आने लग गया है। और जी ये देखिए ये पीछे ना मुझे ऐसे लगता था पहाड़ है, लेकिन वो इतना क्लाउड्स थे और जहाज़ हिल भी रहा था अच्छा खासा। क्योंकि जब हम पहुंचने वाले थे ना पाकिस्तान, अभी तो खैर नहीं आ गया, आपको मैं बताऊंगी ये सारा कि किस टाइम की बात है। ये देखें ये सारे क्लाउड्स हैं, ऐसे ये इतना फोगी इफेक्ट था, और अच्छा खासा जहाज़ जो है ना जैसे अच्छा शेक हो रहा था।
और फिर मेरे बच्चे भी थोड़ा परेशान हो गए, मम्मा डर लग रहा है। मैं कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह के हवाले, अल्लाह पाक अपना करम फजल हम लोगों पे करेगा, हम खैर से पहुंच जाएंगे। और ये सारे जहाज़ है जो मैं आपको इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना के दिखा पा रही, क्योंकि ना वो मिरर्स की वजह से ना अंदर सारा यानी वो आ रहा था, यानी मेरा ही साया अंदर नज़र आ रहा था। लेकिन देखिए बादल चमक रहे हैं, फोग थी इतनी ज़्यादा, और ये देखिए बादल चल रहे थे, और आखिर को हम पहुंच गए, यानी पहुंच रहे थे। उन्होंने कहा जी, ऐलान कर दिया कि थोड़ी देर में हम लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इल्लामा इकबाल पे पहुंच जाएंगे खैर से। और बच्चा मेरा एक सो गया था, और फिर जी हम पहुंच गए। मेरा बेटा जो सबसे छोटे से बड़ा है ना, वो कह रहा था मम्मा हम कब जाएंगे, अभी कब जाएंगे, अभी कब उतरेगा, अभी कब क्या होगा। चलो जी, फिर हम उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन सुबह के 6 AM पे हम लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। और फिर जो उन्होंने बड़ा ऐलान किए, अपनी सीटों पे बैठे रहे, लेकिन कोई भी नहीं बैठा। लाहौरी पाकिस्तानी, सबसे बढ़ के लाहौरी नहीं पाकिस्तानी, चाहे कहीं के भी हों, वो यही करते हैं। फिर हम जी निकल आए, पीछे नीचे सामान देख रही थी मैं कि लेके जा रहे हैं। मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी निकल के भागते हैं। और ये लिफ्ट से मैं अपने बच्चों को लेके नीचे पहुंची, और यहाँ जी उससे पहले जी टिकट की एंट्री लगवाई, स्टैंपिंग लगवाई जो पासपोर्ट पे लगते हैं। और यहाँ एक बंदे को मैंने हायर किया और सामान बाहर निकाला। मेरी बहन मुझे लेने आई, उस टाइम तो मैं वीडियो कुछ नहीं बना सकी। और हम बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से पहुँच गए। और आती हमने करवा दी बारिश, और मामा मेरी निकाल के बैठ गई हैं जी पैसे, और वो मेरे बच्चों को कुछ करी जा रही हैं, ये एक नोट ले, ये एक नोट ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले। जी आती उन्होंने अपनी कॉपी निकाली है और दे जा रही हैं बच्चों को पैसे। तो जी काफ़ी एक दिन में ही माशाल्लाह से उनकी अय्याशी होना शुरू हो गई है। फिर बच्चों का तो यही होता है, नानी से पैसे मिल ही जाते हैं, वो ज़रा मज़े की बात उनको लगती है तो वो पैसे दे ही जाती हैं। अच्छा जी, और आगे फिर हम लोगों ने लिए थे नान चने गोगे के, और घर आ गए। मेरे वालिद साहब तो घर में मौजूद नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनकी पिक्चर्स ही देख के मैं बस क्या कहूँ, आप सब समझ सकते हैं। और ये जो होंठ पे लगाया है मैंने मास्क, मेरी बहन ने कहा ये लगा के देखो। मैंने कहा इससे मेरे खूबसूरत से होंठ हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है जैसे बांदर का होंठ है बड़े बड़े। तो फट ही गया था। उसके बाद मेरी बहन के साथ मैं थोड़ी देर बाद रेस्ट कर रहा, और उसके बाद निकली हूँ बाहर। और ये जी मैंने कहा पाकिस्तान का भी आपको रास्ता दिखाऊं कि कैसी जगह है, कैसा खूबसूरती है, बादल कैसे आए हुए हैं, कैसा माहौल है। हमारा ये मॉडल टाउन का एरिया है, और ये जी बच्चे इतनी तेज़ बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने लेना था KNN से। मैंने अपने बच्चों के लिए, मेरी बहन ने कहा कि क्या लेना है, मैंने कहा फ़िलहाल आप सिर्फ नगेट्स लें और हॉट डॉग लें। और फिर हमने थोड़े से समोसे मैंने कोई नहीं खाए, हालांकि मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन हमने ली जलेबी और थोड़े से पकोड़े। ये जी मैं बना रही थी व्लॉग, तो उन लोगों ने लाइट भी चला दी। हाँ भाई मस्कत वालों, कौन कौन सी मिठाई खानी है, पाकिस्तानियों आप लोग तो खा सकते हैं जाके, तो जाएं जी खाएं गौरमे की मिठाई मज़ेदार सी। हम लोगों ने लिए सैंडविच और मैंगो जूस। उसके बाद भेजिए हम घर को, और होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।